ठीक है। फैयाज भाई, आपसे एक सवाल है कि ये बताइए, सवाल ये किया गया है कि कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सपा बसपा राजद आदि अतीत में हुए भूल गलतियों का मूल्यांकन क्यों नहीं करती? बीजेपी तथा अन्य पार्टियों के उभार का क्या कारण है? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई पार्टी अगर उभर रही है तो सेकुलरिज्म को जो ढोने वाली पार्टियां हैं उनकी विफलता है जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां उभरी हैं। तो उसका मूल्यांकन आप किस तरह कर रहे हैं? जी देखिए, एक तो जो ये कहा गया कि ये सेकुलर पार्टियां सपा बसपा और आरजेडी और जो भी है, ये क्यों नहीं कर रही हैं। भाई साहब, ये सवाल आप उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ये पार्टियां बताएंगी ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय के आंदोलन के गर्भ से निकली जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय के उस रास्ते को छोड़ दिया। घर की पार्टी हो गई, परिवार विशेष की पार्टी हो गई, जाति विशेष की पार्टी हो गई। इसीलिए सब बहरान हुआ, ये सब उथल पुथल जो है आप देख रहे हैं। उसमें मौका मिला कुछ इस तरह के जो है असामाजिक तत्व, जो है जो राजनीति में सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता के नाम पे इस्लाम जिंदाबाद और इसलिए इस्लामिक हुकूमत ले आएंगे। ये देखिए, ये मुस्लिम क्यादत की बात है, ये सीधा सीधा इस्लामिक हुकूमत की तरफ जाने वाली बात है। पहले मुस्लिम क्यादत, अब मुस्लिम क्यादत आगे क्या करेगा? आप प्रधानमंत्री बन के क्या करेंगे? मंत्री बन के क्या करेंगे? देश का जो सेकुलर छवि है, क्या कोई हिंदू आएगा उसका काम नहीं करेंगे आप? ये किस तरह की क्यादत की बात है भाई? क्यादत का ये जो क्यादत का जो कंसेप्ट है अशराफ का, कि अशराफ ही क्यादत करेगा, ये सीधा सीधा उस हदीस से जुड़ती है कि अइम्मतुल मिनल कुरैश, कुरैशी खलीफा होगा। जब क्यादत मुसलमान के नाम पे क्यादत हो गया, चलो भाई मान लेते हैं। फिर किसमें शेख हो साहब होंगे, सैयद साहब होंगे, जो ला दुनिया कुजरा कसाई को तो आप अमीर मान नहीं सकते, खलीफा मान नहीं सकते, इमारत मान नहीं सकते। तो ये मुस्लिम नाम का एक ढोंग है। जो है दूसरा वो जो ये है, कह वो रहे सवाल हैं फिर से कि आप रिपीट करिए। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जो आखिरी बीजेपी में जो बात थी। तथा मतलब उन लोग जी। कहने का मतलब ये लगभग आप ये है कि कोई भी अगर कम्युनल पार्टियां उभरती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी की विफलता ही जिम्मेदार है। कांग्रेस की विफलता ही थी। जी देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूं मैं, कि विफलताएं हैं। लेकिन अगर कहीं से कहीं कमी है कुछ भारतीय पार्टियों से, भारतीय समाज के पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से, ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, ये जो संविधान के उस पे चल रही हैं, अगर उनसे हाँ, कहीं गलती, हेलो। इसका मतलब ये नहीं होता है भाई साहब कि आप किसी को मुस्लिम सांप्रदायिक आदमी को आप लेके चले आएंगे, देश का बंटवारा कर देंगे, पाकिस्तान बनवा देंगे, मुस्लिम की आदत बनवा देंगे। ये मतलब अगर कोई विफल हो रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको आप फांसी लगा दो। बच्चा गलती करे तो उसके और तरीके हैं। अगर सेकुलर पार्टियों से गलती हो रही है तो उसके लिए और तरीके से आवाज उठ सकती है, पसमानदा आंदोलन को सपोर्ट किया जा सकता है। तो अशराफ का ऐसी जो ऑरा बना हुआ है, ये मुस्लिम की आदत वगैरह, वो सब खत्म हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, इनका कहना ये था, जो सवाल किया उन्होंने, सवाल जी से जी। ज्यादा इनका कमेंट ही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका मूल्यांकन हाँ हाँ। करेंगे कि कहाँ पर इनसे गलतियां हुई है तो हमको समझ में आएगा कि हम्म। मतलब कि हमको क्या नहीं करना है भविष्य में। अगर अगर हम नहीं हाँ बिल्कुल, इसको समझे। बिल्कुल सही सही बात है, मूल्यांकन होना चाहिए। और जो देश का सबसे वंचित समाज है, पसमानदा, उसको सेकुलर पार्टियों को जोड़ना चाहिए। हर जगह ये शराब को बैठा लेते हैं, भाईजान शेरवानी पहन के बैठ जाते हैं, अपनी हरकत चालू कर देते हैं, वो समझा समझा के अच्छा। सबको रखे रहते हैं, है ना। ठीक तो ये जब ठीक। तक भाईजान लोगों को शेरवानी पहना के, टोपी पहना के लोग हमारी बात पूरी होने दीजिए, आप रखे रहेंगे। सेकुलर पार्टियों ने सबसे बड़ी गलती की कि अशराफ को जगह दिया मुसलमान नाम पे, पसमानदा को इग्नोर किया। ये सबसे बड़ी इनकी गलती है, इसलिए आज कंडीशन यहाँ तक आ गई है। और उसमें जो है करेले नीम चढ़ा रहे हैं कि उसी का बहाना बना के ये अशराफ पार्टी को, सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिक पार्टियों को, वैसे जैसे लोगों को हीरो बनाने की बात करें कि उनका भी हक है। ये है पसमानदा आंदोलन का, आसिम बिहारी के नेतृत्व में एक शानदार इतिहास रहा है मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध का। हमने उस वक्त भी विरोध किया था। अगर उस वक्त की कांग्रेस ने, नेहरू ने हमारी बात मानी होती, सरदार पटेल ने हालांकि सपोर्ट किया था, जो सच्चे, मैं समझता हूं कि लौह पुरुष ऐसे उनको नहीं कहा जाता, उनकी बड़ी नजर थी पसमानदा आंदोलन पर, जो जमातुल मोमिनीन मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन कांग्रेस के और नेताओं ने और कांग्रेस से इग्नोर किया, और इग्नोर इतना खतरनाक ढंग से किया कि बंटवारे के बाद भी जो मुस्लिम लीगी बच गए थे, ये पटना के अंदर जो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा सैयद नेता था, सैयद जफर इस्लाम या कुछ इस तरह का नाम था, उसको बाद में उसी पटना के सीट से कांग्रेस का टिकट देकर इलेक्शन जिताया जाता। ये जो आप बीज बो रहे हैं नफरत का, इसको जो आप ऐसे लोगों को जो पाल रहे हैं, आपने पाला,
ये बहुत खतरनाक, वकार साहब ने बहुत सही बात कही कि उसको जो ये ब्रांड बनाया जा रहा है, दूल्हा बना के उनको हर जगह घुमाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है इस देश के लिए। और ये जान लीजिए, एक छोटी सी बात हमारे यहाँ भोजपुरी इलाके में कही जाती है कि आप अपने बच्चे को गाली देना सिखाएंगे, कल को आपको भी गाली देगा। सांप्रदायिक लोगों को पालेगा अगर भारतीय जनमानस, मुस्लिम सांप्रदायिक लोगों को, अशराफ को पालेंगे, तो इस देश का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हम इसके भुक्तभोगी, हम एक पाकिस्तान झेल नहीं पा रहे और कितने पाकिस्तान चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक इश्यू है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के और मुस्लिम की आदत वाले अशराफ के ढोंग के, अशराफ की पार्टियों को सपोर्ट किया जाए। इस देश के अंदर ये नहीं चलना। अगर इस पे अभी नहीं किया गया कार्रवाई और तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पसमानदा आंदोलन अपने पूरे दमखम के साथ